हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल सी अबाउट क्लास 10 सब्जेक्ट जियोमेट्री लेसन थर्ड है सर्कल्स, जिसकी आज हम प्रॉब्लम सेट 3 देखने वाले हैं और उसका ये वीडियो का थर्ड पार्ट है जिसमें क्वेश्चन 6 से लेकर हम 10 या 11 तक भी अगर पॉसिबल होगा तो वीडियो छोटा बन रहा होगा तो हम क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टूडेंट्स उसके पिछले वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, उसकी लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन 6 है, इन फिगर सर्कल्स विथ सेंटर M टचेस द सर्कल विथ सेंटर N एट पॉइंट T। एक बिगर सर्कल है M, उसका सेंटर है, एक स्मॉलर सर्कल है N, उसका सेंटर है, और ये जो N है ना, ये एक रेडियस को यानी कि MR, ये रेडियस तो दिख ही रही होगी, सो इसको टच कर रहा है पॉइंट S पर, और ये जो सर्कल है पॉइंट T पर भी टच कर रहा है, किसको? सर्कल, बिगर सर्कल के सरकमफरेंस पर, उसके बॉर्डर पर पॉइंट T है, वहां पर भी टच हो रहा है। रेडाई ऑफ सर्कल्स आर 9 एंड 2.5 सेंटीमीटर। रेडियस का प्लूरल फॉर्म होता है रेडाई, और रेडाई देकर है 9 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि बिगर MR, मेरे ख्याल से तो ये बिगर सर्कल ही होगा ना। सो 9 और NS भी और NT, ये दोनों भी क्या है? रेडियस, तो ये क्या है? 2.5। सो फाइंड द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन के आंसर तो सॉल्व करना ही है, और फोर्थ क्वेश्चन भी देकर है MS:SR का रेशो भी फाइंड आउट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट MT। तो स्टूडेंट देखो, MT ये जो है ना, ये एक ही लाइन पर है, M, N और T, ठीक है। इसके लिए हम थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स बोल सकते हैं कि दो सर्कल के सेंटर्स में से जो लाइन पास होती है वो जहाँ पर टेंजेंट टच होगा, यानी कि वो एक्सटर्नली रहो या इंटरनली रहो, जहाँ पर वो सर्कल्स टच कर रहे होंगे वो एक ही लाइन में रहते, तो थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स है। तो ये देखो स्टूडेंट्स, एक ही लाइन पर हो गए, तो ये लाइन अब पूछा ही है उन्होंने, तो हम ड्रॉ करने के लिए हमें कोई प्रॉब्लम तो जानी नहीं चाहिए, इसलिए मैंने ऑलरेडी डायग्राम निकाली हुई है। अब मैं इसको ज्वाइंट करने वाला हूँ। देखो स्टूडेंट्स, लाइन्स इसमें से ज्वाइंट हो भी रही है, ठीक है। अब ये एक ही लाइन है, उसके बाद MT ये क्या हो जाएगी? रेडियस बिगर सर्कल की, जो कि ऑलरेडी हमको देकर है 9 सेंटीमीटर, यानी कि ये 9 सेंटीमीटर होगी। उसके बाद NT ये क्या होंगी? स्मॉलर सर्कल की रेडियस, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, है ना। अब उन्होंने क्या पूछी है? MT की लेंथ पूछी है। सो MT ये 9 सेंटीमीटर, ये रेडियस ही रहेंगी, ओके। दूसरी बात, फाइंड लेंथ MN। अभी MT की 9 सेंटीमीटर, TN है 2.5, 9 में से 2.5 माइनस करो आप, MN आपको मिल जाएगा। हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड है, फाइंड एंगल NSM। एंगल NSM, अब ये जो स्मॉलर सर्कल है उसके लिए ये तो हो रही है टेंजेंट, और ये NS है रेडियस, और टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम के हिसाब से NSM 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर फोर्थ की बात की जाए, रेशो MS:SR, सो MS:SR का रेशो भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि MN हमको पता है 9 में से 2.5 माइनस करो, NS हमको पता है 2.5, तो फिर इसकी भी वैल्यू हमको पता चल जाएगी, है ना। तो ये वैल्यू हमको पाइथागोरस थ्योरम से पता चल गई। तो MR हमको ऑलरेडी पता है 9 सेंटीमीटर, और 9 में से माइनस किए तो ये, और उसका रेशो फिर हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये तो था मेरा एक्सप्लेनेशन, बट सॉल्यूशन के साथ हम धीरे धीरे एक्सप्लेनेशन की तरफ भी बढ़ेंगे, यानी कि जो कुछ फास्ट स्टूडेंट होंगे, जो कम टाइम में ही जल्दी समझ जाते होंगे, उनके लिए ये एक्सप्लेनेशन था, और ये नॉर्मल एक हमको एक आइडिया आ जाती है प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना चाहिए, उसके लिए मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो चलो स्टार्ट करेंगे हम। सो NS and NT are radii of smaller circle। स्मॉलर सर्कल के वो रेडियस है, सो दैट इज 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि NS और NT इनकी वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर हमको पता चलती है। सिमिलरली ऐसे ही MT एंड MR
इज इक्वल्स टू एम आर इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं जा रही होगी ना। सो इसलिए हमको हमारा आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का तो आंसर हमको मिल ही जा रहा है कि लेंथ एम टी, सो हेंस एम टी इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। ये था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। लेंथ एम एन पूछा है उन्होंने। सो नाउ इन फिगर एम डैश एन डैश टी, एम डैश एन डैश टी होता है। अब क्यों होता है? सो थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स, थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स। सर्कल्स अगर इंटरनली या एक्सटर्नली कैसे भी टच हो रहे होंगे तो उसके हिसाब से एक ही लाइन में, यानी कि कोलिनियर होते हैं वो, है ना। उसके बाद नाउ एम टी माइनस टी एन इज इक्वल्स टू एम टी माइनस टी एन इज इक्वल्स टू एम एन, है ना, क्योंकि रीजन तो ऊपर ही है एम डैश एन डैश टी, इसका कोई सेपरेट रीजन देने की जरूरत नहीं है। सो हेंस एम टी कितना है 9, टी एन कितना है 2.5, सो इसका आंसर आएगा 6.5 सेंटीमीटर। हेंस एम एन इज इक्वल्स टू 6.5 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन था एम एन, हमने एम एन सॉल्व कर दिया। उसके बाद एंगल एन एस एम। तो चलो थर्ड क्वेश्चन की बारी आई। यहाँ से ही स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड क्वेश्चन में अब उन्होंने एंगल एन एस एम पूछा हुआ है। सो एन एस एम, सो इन फिगर एन एस इज द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल की वो रेडियस है, एंड सेगमेंट एम आर इज टेंजेंट, टेंजेंट हो रही है उसकी, टेंजेंट टू दिस सर्कल, यही सर्कल को टेंजेंट हो रही है, टचिंग एट पॉइंट एस, पॉइंट एस पर टच हो रही है, इसीलिए तो हम देंगे एंगल एन एस एम इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हो गया तीसरे क्वेश्चन का आंसर, बट रीजन लिखने के बाद ही आंसर ही कंसीडर होगा। सो इसका रीजन है टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम। तो टेंजेंट थ्योरम के हिसाब से ये जो है हम प्रूफ कर सक रहे हैं। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन तो बचा ही हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि एम एस इज टू एस आर, एम एस इज टू एस आर, ये पूछा हुआ है। उसके लिए हमको एम एस और एस आर इनकी वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। सो नाउ अगर हमने इसको ज्वाइंट कर दिया, ये है 90 डिग्री, एन एम अभी निकाला है 6.5, एन एस ये है 2.5 क्योंकि रेडियस है। सो इन ट्रायंगल एन एस एम, ओके, एन एस एम एंगल एस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, फिर एन एस इज इक्वल्स टू 2.5 एंड एम एन इज इक्वल्स टू 6.5, और इतनी वैल्यू अगर देकर होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ एम एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन एस स्क्वायर प्लस एस एम स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद एम एन स्क्वायर माइनस एन एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस एम स्क्वायर। एम एन स्क्वायर कितना है 6.5 स्क्वायर, 6.5 स्क्वायर माइनस एन एस स्क्वायर कितना है 2.5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस एम स्क्वायर। अब इसके स्क्वायर मुझे पता नहीं है और पता करने के लिए बहुत ही इजी टेक्निक है मेरे पास।
सबसे पहले तो 5 का स्क्वायर लिख लो 25, 6 है यहाँ पर बचा हुआ, 6 के आगे क्या है 7, 6 7 जार 42, ये है 42, 1 के बाद डेसिमल है यहाँ पर, 2 के बाद डेसिमल दे दो 42.25। देखो समझ में आ रहा होगा। तो ये शॉर्टकट है, इसका वीडियो मैंने एक्चुअली बनाया कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट फाइंड आउट कैसे करना चाहिए, स्कॉलरशिप के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। उसके बाद -5 का स्क्वायर है 25, ठीक है, ये है 5 का स्क्वायर 25। उसके बाद डेसिमल पॉइंट और 2 के आगे का नंबर 3, आगे का नंबर लेना चाहिए, 2 × 3, 2 3 जार 6, 6.25, ये है 25 का स्क्वायर 625। सो इज इक्वल्स टू SM स्क्वायर। अब इसको चलो माइनस करते हैं, अगर हमने माइनस किया तो वो आएगा 36। सो SM स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, हेंस SM इज इक्वल्स टू 6 टेकिंग स्क्वायर रूट। ओके, अब हमको SM तो मिल गया है, उसके बाद SR भी मिल जाएगा। अब SM मिल गया स्टूडेंट 6, ये पूरा है 9, सो 9 में से 6 माइनस करो, ये आ जाएगा 3। सो नाउ MR माइनस SM इज इक्वल्स टू SR, क्यू M डैश S डैश R। ठीक है, देखो अब पेज बड़ा हो रहा है, तो M डैश S डैश R, क्योंकि M S और R एक ही लाइन में है, सो इसलिए 9 - 6 करेंगे हम। सो 9 - 6 इज इक्वल्स टू SR, हेंस SR इज इक्वल्स टू 3। अब SR आया 3। अब जो पूछे होंगे वो उन्होंने पूछा है MS अपॉन SR। MS कितना है 6, SR कितना है 3, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। सो हेंस MS इज टू SR इज इक्वल्स टू 2:1। ये हुआ हमारा 4th क्वेश्चन का आंसर उसके ही अंदर। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन 7th है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। देखो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, यह है क्वेश्चन 6 का आंसर, यहाँ से शायद निकाल लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, फिर ये और उसके बाद ये। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 6 खत्म होता है। चलो क्वेश्चन 7th देख लेते थे हम। क्वेश्चन 7th में स्टूडेंट्स, इन एडजॉइनिंग फिगर सर्कल्स विद सेंटर X एंड Y टच ईच अदर एट पॉइंट Z। पॉइंट Z पर X सेंटर होने वाला सर्कल और Y सेंटर वाला सर्कल ये टच हो रहे हैं और एक्सटर्नली टच हो रहे दिख रहा है हमको। अ सेकेंड पासिंग थ्रू Z इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट पॉइंट A एंड B रिस्पेक्टिवली। एक सेकेंड जा रही है, वो Z से जा रही है और पॉइंट A पर मिल रही है स्मॉलर को, पॉइंट B पर मिल रही है बिगर सर्कल को। प्रूफ करना है XA पैरेलल टू रेडियस YB। XA ये रेडियस YB को पैरेलल है, ये हमको प्रूफ करना है। और ये प्रूफ करने के लिए हमको ऑलरेडी एक्टिविटी देकर है। सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन से उन्होंने सॉल्व किया है कि ड्रॉ सेगमेंट XZ, ड्रॉ सेगमेंट XZ। अब XZ सेगमेंट ड्रॉ कर लिया है, उसके साथ ही एंड लिख कर है और ब्लैंक देकर है। तो स्टूडेंट देखो ZY या YZ आप बोल सकते हो, सो एंड YZ। ठीक है, मैं अब यहाँ पर पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल टेक्स्ट बुक है और टेक्स्ट बुक पर मैं वर्क नहीं करना चाहता। सो ये कंस्ट्रक्शन हमने कर लिया है। ठीक है, अब उसके बाद प्रूफ के तरफ आते हैं हम। प्रूफ में है बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स, टचिंग सर्कल्स के थ्योरम के हिसाब से पॉइंट XYZ यानी कि XZY ये क्या है, आर कोलिनियर है ना, एक ही लाइन में है। सो कोलिनियर पॉइंट्स है। देखो स्टूडेंट्स, बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स, याद आ रहा है कि कुछ अभी हमने सॉल्व किया है टचिंग सर्कल्स का थ्योरम। ओके, सो ये कोलिनियर पॉइंट्स हुए। ओके, उसके बाद एंगल XZA, एंगल XZA ये किसको कॉन्ग्रुएंट है बोलते हैं। अब इसके साथ रीजन देकर है ऑपोजिट एंगल, तो XZA का अपोजिट क्या है, BZY, ये वाला एंगल। सो एंगल BZY, सो लेट XZA एंड BZY इज इक्वल्स टू A, यहाँ पर ही देकर है देखो
एक्टिविटी बहुत ही ईजी रहती है, नीचे या ऊपर दोनों में से कुछ ना कुछ आपको उसमें मैचिंग मिलेगा ही, बस उसको देखकर आंसर आपको लिखना है। सो सपोज उनको ए कंसिडर किया, नाउ एक्स ए कॉन्ग्रुएंट टू एक्स जेड, एक्स ए और एक्स जेड ये कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि रेडाई ऑफ सेम सर्कल है, सो हेंस रेडाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल के रेडियस की बात चल रही है। उसके बाद एंगल एक्स ए जेड, एंगल एक्स ए जेड ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल एक्स जेड ए से। अब क्यों ऐसा कर रहा हूंगा मैं, देखो एक्स ए, ये एक्स जेड और एक्स ए कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट अगर हुए तो ये ट्रायंगल एक्स ए जेड क्या होगा, आइसोस्केलस ट्रायंगल, और जो कॉन्ग्रुएंट साइड से उसके आगे के एंगल ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सो एक्स ए जेड का कॉन्ग्रुएंट एक्स जेड ए, आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम। सो एंगल एक्स जेड ए, और सपोज उनको लिया है ए, सो आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम के हिसाब से इसको देते हैं हम नंबर 2। सिमिलरली सेगमेंट वाई बी, ऐसे ही सेगमेंट वाई बी को कॉन्ग्रुएंट हम बता सकते हैं, वाई बी इनको कॉन्ग्रुएंट बताएंगे वाई जेड के साथ क्योंकि रेड आई ऑफ सेम सर्कल। सो वाई जेड रेड आई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल के रेडियस की बात चल रही है। सो हेंस एंगल बी जेड वाई, एंगल बी जेड वाई ये वाला एंगल, एंगल बी जेड वाई ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा। ये देखो ये सेम है, ये सेम है, तो इसके आगे का एंगल तो इसके आगे का एंगल, एंगल जेड बी वाई। सो एंगल जेड बी वाई, इसका आंसर क्या है, आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम, आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम, आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम के हिसाब से ये कॉन्ग्रुएंट हम ले सकते हैं। इसके बाद फ्रॉम 1, 2 एंड 3, 1, 2, 3 से हमको एक बात पता चलती है कि एंगल एक्स ए जेड, देखो एंगल फर्स्ट हमने क्या देखा, एक्स जेड ए ये कॉन्ग्रुएंट है बी जेड वाई से, ये देखा हमने फर्स्ट। उसके बाद में एक्स जेड ए ये कॉन्ग्रुएंट देखा हमने एक्स ए जेड से, ये देखा सेकंड क्यों क्या, आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम। उसके बाद में हमने देखा बी जेड वाई, ये कॉन्ग्रुएंट देखा हमने जेड बी वाई से, ठीक है, ये 3 मिला हमको। अब देखो एक्स जेड ए बी जेड वाई से भी कॉन्ग्रुएंट है, एक्स जेड ए एक्स ए जेड से भी कॉन्ग्रुएंट है, और बी जेड वाई ये बी जेड वाई है ना, बी जेड वाई जेड बी वाई, ओके, जेड बी वाई से भी कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब ये तीनों भी एंगल एक्स ए जेड, एक्स जेड ए, बी जेड वाई, वाई बी जेड, ये चारों भी एंगल 1, 2, 3, 4 सभी का साइज क्या है, ए। और उसमें से इतने की हमको ज़रूरत नहीं, हमको सिर्फ ज़रूरत है एक्स ए जेड कॉन्ग्रुएंट टू जेड बी वाई से, जेड बी वाई फ्रॉम 1 and 2 बोलो या 1, 2, 3 बोलो। और अगर ये होगा तो ये आपको जेड दिख रहा नहीं है कि उल्टा जेड, और ये कौन से एंगल से, अल्टरनेट एंगल्स, और अल्टरनेट एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो दोनों लेंथ, वो दोनों साइड्स ये पैरेलल हो गए और ये हो जाएंगी उसकी ट्रांसवर्सल, है क्या नहीं। सो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल जेड बी वाई। सो हेंस रेडियस एक्स ए पैरेलल टू रेडियस वाई बी, अल्टरनेट एंगल टेस्ट, अल्टरनेट एंगल्स टेस्ट, अल्टरनेट एंगल के टेस्ट के हिसाब से हम उनको कॉन्ग्रुएंट इजीली ले सकते हैं, कोई भी बात की दिक्कत हमको जाएगी नहीं। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन 8 है, इन फिगर 3.88 सर्कल्स विथ सेंटर x एंड y टच इंटरनली एट पॉइंट G। इंटरनली दो सर्कल्स, एक का सेंटर x है दूसरे का सेंटर y है, वो इंटरनली टच कर रहे हैं पॉइंट G पर। सेगमेंट BZ,
सेगमेंट बी जेड इज अ कॉर्ड ऑफ बिगर सर्कल, ये बिगर सर्कल की कॉर्ड है और वो स्मॉलर सर्कल को पॉइंट ए पर टच हो रही है, यानी कि ए जेड ये स्मॉलर सर्कल की कॉर्ड है। सो प्रूफ करना है ए एक्स पैरेलल टू बी वाई, ए एक्स पैरेलल टू बी वाई हमको प्रूफ करना है। अब स्टूडेंट एक बात तो हमको एक पता होना चाहिए कि अभी तक 6 और 7 ये दोनों भी क्वेश्चन में हमने इंटरनली टचिंग सर्कल्स देखे थे, जिसमें सेंटर्स और जहाँ पर टेंजेंट मिलती है वो लीनियर होते हैं, कोलीनियर होते हैं, यानी कि ये लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँ तो वो एक ही लाइन में आएगी। उसके बाद में अगर हमने ये दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट बता दिए तो ये एंगल हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये अगर हम कॉन्ग्रुएंट बताते हैं तो फिर सीधी सीधी बात ये लाइंस पैरेलल हो ही जाएंगे, जैसे कि अल्टरनेट एंगल टेस्ट हो वैसे ही करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट के हिसाब से, ठीक है। और उनको बताने के लिए हमारे पास ट्रायंगल्स को सिमिलर बताने के सिवा कोई भी इलाज नहीं है, और ट्रायंगल्स को सिमिलर बोलो कॉन्ग्रुएंट बोलो ये बता दिया अगर हमने तो फिर बहुत ही इजी जाने वाली है वो बात। तो देखो स्टूडेंट्स, इसको तो सबसे पहले मुझे ज्वाइंट करना पड़ेगा, क्योंकि ज्वाइंट हम कंस्ट्रक्शन के थ्रू थोड़ा सा हम कर सकते हैं। तो चलो इसको मैं ज्वाइंट करता हूँ। ओके, सो कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन वाई एक्स जेड को ज्वाइंट किए। अब उसके बाद आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कि वाई डैश एक्स डैश जेड, इसका थ्योरम क्या था, थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स के थ्योरम के हिसाब से वाई एक्स जी ये एक ही लाइन में यानी कि कोलिनियर होंगे। अब इन ट्रायंगल ए एक्स जेड, अब ट्रायंगल ए एक्स जेड में देखो, इन ट्रायंगल ए एक्स जेड में एक्स ए और एक्स जेड ये क्या है, रेडाई ऑफ सेम सर्कल। सो ए एक्स इज इक्वल्स टू एक्स जेड इज इक्वल्स टू आर, क्योंकि ये क्या है, रेडाई ऑफ सेम सर्कल की ये रेडियस हो रहे, और अगर ये सेम सर्कल के रेडियस हो गए तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये हो जाएगा आइसोस्केलस ट्रायंगल, और आइसोस्केलस ट्रायंगल के अपोजिट साइड यानी कि जो कॉन्ग्रुएंट साइड है उनको जो लगे हुए एंगल से वो भी सेम होते हैं। हेंस एंगल एक्स ए जेड कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स जेड ए आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम। आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम के हिसाब से हम वो एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट ले सकते हैं, और ऐसे ही चलो इसको पहले तो 1 नंबर देते हैं, इसका बहुत काम आने वाला है हमको। सो इन ट्रायंगल बी वाई जेड, अब बिगर ट्रायंगल देखेंगे हम, बी वाई जेड रेडियस बी वाई इज इक्वल्स टू वाई जेड, बी वाई इज इक्वल्स टू रेडियस वाई जेड, ये भी रेडाई ऑफ सेम सर्कल ही है, इसलिए मैंने ऑलरेडी रेडियस नाम दे दिया है। सो हेंस एंगल वाई बी जेड कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई जेड बी आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम। आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम के हिसाब से मैं इसको कॉन्ग्रुएंट बता सकता हूँ, इसको देते हैं नंबर 2। अब स्टूडेंट एक बात देखो आप, एक्स ए जेड ये वाला एंगल इसको कॉन्ग्रुएंट है, उसके बाद वाई बी जेड ये वाला एंगल इसको कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि ये तीनों भी एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, है ना। सो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से तो एक बात हमको पता चलती है कि एंगल एक्स ए जेड
इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल YBZ फ्रॉम 1 and 2। ये तो ऑलरेडी मैंने रीजन उसका आगे ही लिख दिया है। और अगर ऐसा होगा सो देन सेगमेंट XA पैरेलल टू सेगमेंट BY, इसका रीजन क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स टेस्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट के हिसाब से हम उसको क्या दिखा सकते हैं, पैरेलल दिखा सकते हैं। उसके बाद कहीं कहीं पर आपको एडजेसेंट एंगल टेस्ट भी नाम आएगा, क्योंकि ये लगे हुए ही साइड्स है। सो एडजेसेंट भी दे सकते हो आप, एडजेसेंट एंगल्स टेस्ट, ठीक है। ये कहीं पर डाइजेस्ट वगैरह में एडजेसेंट भी देकर है, तो ये भी दे सकते हो, ये भी दे सकते हो। करस्पॉन्डिंग याद आया था मुझे, एडजेसेंट एंगल टेस्ट भी आप बोल सकते हो। उसके हिसाब से दोनों लाइन पैरेलल हो ही जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन 9th है, इन फिगर लाइन L टचेस द सर्कल विथ सेंटर O। O एक सेंटर है और लाइन L उसको टच कर रही है पॉइंट P पर। Q ये मिड पॉइंट है रेडियस OP का। Q ये मिड पॉइंट है, इसलिए ये दोनों तो पहले ही मैं कॉन्ग्रुएंट बता देता हूं। सच दैट कॉर्ड्स RS पैरेलल टू लाइन L, RS लाइन L को पैरेलल है। इफ RS इज इक्वल्स टू 12 देन फाइंड द रेडियस। और अगर RS ये 12 है तो रेडियस यानी कि OP आपको फाइंड करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, O सेंटर है, OP रेडियस है, लाइन L ये टेंजेंट जा रही है, तो सीधी सीधी बात है ये 90 डिग्री होगा। ये लाइन इसको पैरेलल है, कॉर्ड और लाइन पैरेलल है, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसके बाद ये अगर 90 हो गए, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में ये जो RQ है ये इक्वल है QS के, यानी कि Q ये मिड पॉइंट है, उन्होंने ही बताया। और ये मिड पॉइंट होगा, ये 12 होंगी तो ये 6 और ये 6 हो गए, ठीक है। इसके साथ ही Q ये मिड पॉइंट बताया है OP का, इसलिए अगर OP को रेडियस अगर कंसिडर किया जाए तो OQ कितना आएगा, रेडियस का हाफ। और ये अगर 90 है और ये पैरेलल है तो ये भी 90 है, उसके हिसाब से ये हो जाएगा उसका मिड पॉइंट। ये मैंने उल्टा बताया, मुझे ऐसा लगा कि Q ये मिड पॉइंट है RS का, नहीं, उन्होंने OP का दिया है। आ रहा है समझ में? तो इसको और एक्सप्लेन करते करते हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 9 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, हम सीधे सीधे लेते हैं कि RS पैरेलल टू लाइन L, लाइन L को RS पैरेलल है, ये गिवन है, ये इतना हमको देकर है। एंगल OP, या तो सीधा सीधा बोलो कि लाइन सेगमेंट OP परपेंडिकुलर टू लाइन L, ये भी हमको गिवन है। सो हेंस एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल Q इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि ये है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। दो लाइन अगर पैरेलल होंगे, बीच में से ट्रांसवर्सल जा रही होंगी, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल लेते हैं। और दो लाइन पैरेलल हमको दिखाकर है, उसमें से दो एंगल्स की जो पेयर मिल रही है करस्पॉन्डिंग एंगल्स की, वो पेयर कॉन्ग्रुएंट तो होगी ही, है ना। तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अब उसके बाद ये होगी 90 डिग्री। इसके बाद में अगर ये 90 डिग्री होंगी तो फिर ये क्या होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल ऑन द कॉर्ड बाइसेप्ट्स द कॉर्ड। नाउ it means that OQ परपेंडिकुलर टू RS, उसका मीनिंग दूसरे लैंग्वेज में तो यही होगा। सो हेंस RQ इज इक्वल्स टू QS इज इक्वल्स टू हाफ RS इज इक्वल्स टू हाफ
12 इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। मैंने एक ही लाइन में पूरा खींच लिया। सो आर क्यू इज इक्वल्स टू क्यू एस, ये क्यू, तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल on a chord bisects the chord, वो chord को बाइसेक्ट कर देता है। इसका मतलब ये तो मिल गया हमको 6। सो नाउ Q इज मिड पॉइंट ऑफ रेडियस किसका देकर है, OP, रेडियस OP का गिवन, ये चीज हमको देकर है। सो हेंस लेट OP इज इक्वल्स टू OR इज इक्वल्स टू R, क्योंकि दोनों भी ये देखो OR भी अगर मैं ज्वाइंट करता हूँ तो ये भी रेडियस ही हो रही है, तो ये है R। सो देन OQ इज इक्वल्स टू R/2, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम है, तो ये मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से देखो ये मिड पॉइंट है, तो ये OQ इज इक्वल्स टू QP होगा, और ये रेडियस का हाफ, ये भी R/2, ये भी R/2। ओके, सो अब ट्रायंगल की बारी आई। नाउ इन ट्रायंगल OQR, इन ट्रायंगल OQR एंगल Q इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, हेंस OR स्क्वायर माइनस OQ स्क्वायर, या तो OR स्क्वायर इज इक्वल्स टू OQ स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। इसका रीजन हम क्या देंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम मैं अप्लाई कर रहा हूँ। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, और अगर ऐसा होगा तो OR है रेडियस, तो R स्क्वायर इज इक्वल्स टू OQ कितना है, R/2 का स्क्वायर प्लस RQ कितना है, 6 का स्क्वायर। सो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सो R स्क्वायर, ये R/2 को इधर लेकर चलेंगे, R/2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर। सो R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल्स टू 36, क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहिए। सो 4R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, 3R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 इंटू ये 4, क्योंकि यहाँ पर अपॉन 4 है, इंटू 4। सो 3R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 इंटू 4। सो R स्क्वायर के जगह पर यहाँ पर डिवाइड बाय 3, क्योंकि ये 3 मल्टीप्लाई था, इधर आने के बाद डिवाइड। सो 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 12 4s are, R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 48। ओके, सो 48 मीन्स R इज इक्वल्स टू 16 इंटू 3 अंडर रूट में। सो हेंस R इज इक्वल्स टू 4√3 सेंटीमीटर। रेडियस आ गई इसकी 4√3 सेंटीमीटर। ओके, सो स्टूडेंट्स ये था हमारा आंसर। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये देखो क्वेश्चन 9 है, ये क्वेश्चन 9 इधर आने के बाद, और ये हमारा लास्ट पार्ट से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ये था हमारा क्वेश्चन 9। उसके बाद क्वेश्चन 10 देखते हैं, क्योंकि वीडियो अब बड़ी हो जा रही है। सो क्वेश्चन 10 में इन फिगर 3.90 AB इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर C। 3.90 है जिसमें AB डायमीटर है, जिसमें C सेंटर है। एक बात समझ लो कि CA और CB रेडियस हो जाएंगी। लाइन PQ इज अ टेंजेंट, PQ टेंजेंट है, इसका मतलब एंगल CTQ ये भी 90 डिग्री होगा। ये भी एक बात समझ लो आप। विच टचेस सर्कल एट पॉइंट T पर टच हो रहा है AP परपेंडिकुलर टू PQ, AP PQ को परपेंडिकुलर है, और BQ ये भी PQ को परपेंडिकुलर, यानी कि APT और BQT ये दोनों भी 90 डिग्री देकर है। प्रूव दैट सेगमेंट CP कॉन्ग्रुएंट टू CQ, CP और CQ ये कॉन्ग्रुएंट है, हमको प्रूफ करना है।
अब स्टूडेंट्स ऐसे मैं अगर बोल रहा हूँ तो बहुत से जन को वैसे ही समझ में आ गया होगा, बट फिर भी हम एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देंगे। देखो स्टूडेंट्स, हमको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना है। हम पहले तो इसको CT को ज्वाइंट करेंगे, उसके बाद CQ को भी ज्वाइंट कर लेंगे क्योंकि वो तो पूछा ही है उन्होंने, और इसके साथ ही CP को भी ज्वाइंट करेंगे क्योंकि ये भी हमको उन्होंने पूछा ही था। ओके, सो ये थोड़ा सा एक कंस्ट्रक्शन है कि कंस्ट्रक्शन लिख लेता हूं मैं पहले। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ CP, CT एंड CQ, ये कंस्ट्रक्शन है। अब स्टूडेंट एक बात देखो, आप ये परपेंडिकुलर देकर है, ये भी परपेंडिकुलर देकर है, और CTQ ये परपेंडिकुलर हो जाएगा आप भी, क्योंकि टेंजेंट थ्योरम के हिसाब से तीनों भी पैरेलल है, सॉरी 90 डिग्री है, सेम है, तो तीनों भी क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और ये इसके वजह से ये लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। उसके बाद में ये डायग्राम आपने आगे कुछ हद तक देखी होंगी कि 2 लाइंस जा रहे होंगे और 2 ट्रांसवर्सल और 3 लाइन पैरेलल होंगे, तो इसका और इसका रेशो इज इक्वल्स टू इसका और इसका रेशो होता है। याद आ रहा है कि ये डायग्राम से, है ना, ये हमने ऑलरेडी पिछले लेसन्स में देखा हुआ है कि 3 लाइन पैरेलल होंगे और उसमें से अगर 2 ट्रांसवर्सल, वो फिर पैरेलल रहो नहीं रहो उसका कोई बोले वाला नहीं है, तब A/B इज इक्वल्स टू C/D हम ले सकते हैं। ओके, और वही डायग्राम ये देकर है, बस ऐसे देकर है। आ रहा है समझ में? तो ये 3 लाइन पैरेलल हमने अगर दिखा दिए तो AC/CB इज इक्वल्स टू PT/TQ हम दिखा सकते हैं। तो उतना भी दिखा दिया आपने तो आपको आगे की जो स्ट्रेटेजी है वो आपको इजीली समझ में आ ही जाएगी। सो चलो प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। So PQ is tangent and CT is radius, hence angle CTQ is equals to 90 डिग्री टेंजेंट थ्योरम के हिसाब से, टेंजेंट थ्योरम के हिसाब से। और अगर ऐसा होगा सो एंगल T इज इक्वल्स टू एंगल T इज इक्वल्स टू एंगल Q इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है। बट दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, बट ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, हेंस AP पैरेलल टू CT पैरेलल टू BQ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स टेस्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स टेस्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स टेस्ट के हिसाब से ये पैरेलल होते हैं। और अगर पैरेलल हो गए तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए। नाउ AP, CT एंड BQ आर parallel lines and AB and PQ, देखो AP, CT और BQ ये 3 पैरेलल लाइंस है, और AB और PQ ये 2 क्या है, उसके ट्रांसवर्सल है, आर देयर ट्रांसवर्सल्स, हेंस AC/BC is equals to PT/TQ, AC/BC is equals to PT/TQ हम वो ले सकते हैं। उसके बाद में बट AC is equals to BC, रेडाई ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल के अगर वो रेडियस है तो वो तो इक्वल रहेंगी ना मेरे भाई। सो इसलिए PT/TQ इज इक्वल्स टू 1, हेंस PT इज इक्वल्स टू TQ। सो PT इज इक्वल्स टू TQ आया।
पी टी इज इक्वल्स टू टी क्यू। बस हम हमारे आंसर के पास आ ही गए, इसको देते हैं हम नंबर 1। अब देखेंगे इन ट्रायंगल सी पी टी एंड सी ट्रायंगल सी क्यू टी, सी पी टी और सी क्यू टी, सी टी कॉमन है, पी टी और टी क्यू इक्वल बता दिया हमने, और एंगल सी टी क्यू सी टी पी ये दोनों भी 90 डिग्री है, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो ही जाएंगे। सो एंगल सी, सॉरी पहले लेता हूँ मैं साइड सी टी कॉन्ग्रुएंट टू साइड सी टी, कॉमन साइड, एंगल सी टी पी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी टी क्यू ईच 90 डिग्री, साइड पी टी कॉन्ग्रुएंट टू साइड टी क्यू फ्रॉम 1, ये 1 से हमको पता चलता है, हेंस ट्रायंगल सी टी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी टी क्यू बाय एस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। और अगर ऐसा होगा सो देन सी पी कॉन्ग्रुएंट टू सी क्यू करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और यही तो हमको पूछा था, जो कि हमने मिला दिया है। तो स्टूडेंट्स यही था हमारा प्रॉब्लम सेट 3, उसके हम क्वेश्चन 10 तक ही देख सके, क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ी हो गई एक्सप्लेनेशन में, बट कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आता होगा, पहले तो स्क्रीनशॉट आप ले लो, एक्सप्लेनेशन समझ में आता होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, उसकी मुझे बहुत ही ज़रूरत है। कोई इम्प्रूवमेंट होंगी तो आप मुझे ज़रूर बताना। अब मैंने थोड़ी सी इस वीडियो में ज़रा इम्प्रूवमेंट की है कि मैं पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद में सॉल्व करते करते भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।